Students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Ramdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 10th, subject science, chapter 3, chapter name is metal and non-metal, part 1. Okay. डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं, तो इसमें पहली हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट. तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर substance which can neither the broken into nor built simple substance by ordinary physical and chemical method. Physical and chemical method. एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, सोडियम etc. ओके, दिस एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स. टाइप नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट. These are three types. These are three types. नंबर 1 है मेटल. डियर स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग क्या है? मेटल. Those element have a small number of electron in outermost shell have tendency to form positive ion in chemical reaction. By losing electron are called metal. एग्जाम्पल में आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स Fe, Cu, Ag, Al etc. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. Properties of metal. Dear students, properties of metal. These are following properties of metal. Number 1 है metal are solid and hard exception of Hg. मेटल कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं और हार्ड होती हैं Hg को छोड़कर.
दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। दे आर मेबल एंड डक्टिल, ये जो होती हैं डक्टिल होती हैं और मेबल होती हैं। नेक्स्ट है दे आर शोइंग अ साइन ब्लिस्टर, मेटल जो है साइन शो करती हैं यानी चमक दे प्रदान करती हैं। मेटल हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स नॉन मेटल। Those elements have high number of electron in outermost shell and have tendency to form negative ion in chemical reaction while gain electron are called non-metals. Okay, जिन एलिमेंट्स का हाई नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल, जिनके आउटरमोस्ट सेल में हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी नेगेटिव होती है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, etc. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दीज आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नंबर 1 है दे आर फाउंड इन 3 स्टेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये 3 स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका अलग है। दे आर नॉट मेवेबल एंड डक्टिल, ये मेवेबल और डक्टिल नहीं होते हैं। नॉन मेटल और वर्टिल, ये वर्टिल होती हैं, अर्थात से तोड़ने पर आसानी से टूट जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। बात एक है डियर स्टूडेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज होते हैं, जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच होते हैं। दे आर सॉलिड बट नॉट लस्टर एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मॉडरेटेड वेल। एग्जाम्पल में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sv, PO, Te, etc. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग थी डियर स्टूडेंट्स यूज ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड के यूजेस हैं, बीइंग टू बर्टेल एंड वीक फॉर स्ट्रक्चर, मेटलॉइड आर मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसका यूज कहाँ किया था, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर एट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इसका यूज कहाँ किया जाता है, सेमीकंडक्टर के रूप में। बोरान आर यूज्ड इन रेयर अर्थ मैग्नेट, मैग्नेट के रूप में, रेयर अर्थ मैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है। कौन, बोरान। यूज्ड एज इन एब्जॉर्ब इन केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस लेके। आर्सेनिक इज मोर ऑफ्टन फाउंड इन मेटल्स एलॉय विद कॉपर एंड लेड, यानी पीबी, कॉपर एंड पीबी वेयर एज अ स्ट्रेटिंग एजेंट, और ये स्ट्रेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है, किसके लिए, मेटल, सॉरी कॉपर और लेड के लिए। एंटीमनी आर यूज इन फ्लेम रिटार्ड इन प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स, इसका यूज क्या किया जाता है, प्लास्टिक की बोतल बनाने में, रेफ्रिजरेट बनाने में। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स importance of metal and non-metal in our daily life। डियर स्टूडेंट, मेटल और नॉन मेटल्स का आपके दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मेटल आर मेड ऑफ वेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ। ओके, मेटल का जो है कई आर्टिकल्स डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। नंबर 2 है मेटल्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शिप, मेटल का यूज कहाँ किया जाता है, शिप के निर्माण में किया जाता है। मेटल आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन, मोटर कार एंड एल्यूमिनियम आर वेरियस इंडस्ट्रियल मशीन। ओके, मेटल्स का यूज एरोप्लेन, मोटर कार्स बनाने में किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम का यूज इंडस्ट्रियल मशीन बनाने में किया जाता है। मेटल वायर ऑफ प्योर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट है लेड इज यूज्ड फॉर वाटर पाइप, लेड का यूज वाटर पाइप बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ शिप पार्ट्स एंड एरोप्लेन। ओके, एल्यूमिनियम का यूज शिप के पार्ट्स और एरोप्लेन के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
plastic are used in made of television, mobile phone and radio. Next, non-metal are used in made of chair and monitors. नॉन मेटल्स का यूज चेयर बनाने में और मॉनिटर बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इन बायोलॉजिकल टर्म्स वी नीड मेटल. बायोलॉजिकल में मेटल का बहुत नीड होता है. एज मच वी नीड एयर इन ऑर्डर टू लाइव. कैल्शियम आर फॉर्म ऑफ बोन्स इज अ मेटल फॉर्म. जो हमारे कैल्शियम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? मेटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दिस टॉपिक इज कंप्लीट. नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. दीज आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. इसकी निम्नलिखित प्रॉपर्टीज है. नंबर 1 है फिजिकल स्टेट. किसकी? मेटल्स की. ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, एक्सेप्शन ऑफ Hg एंड Ga. इन दोनों मेटल्स को छोड़कर. एग्जाम्पल Au, Ag, Cu, etc. लिस्टर. ऑल मेटल्स हैव शो शाइनी, इट्स कॉल्ड मेटालिक लिस्टर. ओके, यानी चमक बोलते हैं इसे. एग्जाम्पल ये रहे. मे अवेलेबिलिटी, मेटल्स आर मे अवेलेबल. Metals can be made into thin sheet on foil without breaking due to strength of metallic bond. Okay. Next point है dear student, ductility. Metals can be softened. Metals जो होती हैं वो soften होती हैं with heat and draw into thin wire. और उनसे क्या बनाया जाता है? पतला वायर बनाया जा सकता है. So metal are ductile and does not break easily. Okay. Next है hardness. ऑल मेटल्स आर हार्ड. सभी मेटल्स हार्ड होती हैं. एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट देन कट वी नाइफ. इन एलिमेंट्स को, इन मेटल्स को चाकू की हेल्प से काटा जाता है क्योंकि हेल्प जो होती है कैसे होती है? सॉफ्ट होती हैं. बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड. लेकिन सब मेटल्स हार्ड नहीं होती हैं, एक समान हार्ड नहीं होती हैं. डेंसिटी. मेटल हैव हाई डेंसिटी एंड वेरी हैवी. इनकी डेंसिटी हाई होती है और भारी होती हैं. वेयर एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव द लोएस्ट डेंसिटी. जो हमारे एल्कली मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी लोएस्ट होती है. दिस टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट था डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑलमोस्ट मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल. क्योंकि मेटल्स में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड. मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. वो किस पर डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्ड पर. टंगस्टन हैज, W इज symbol of tungsten, has the highest melting point and sodium and potassium have low melting point. टंगस्टन का सबसे अधिक जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम का लो होता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट हैव अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन बिकॉज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ओके, सोडियम इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो इसमें पॉजिटिव आ गया. इस टाइप से यही नेक्स्ट पॉइंट है. डेस्टूडेंट न्यू हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिलेटिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज. सो मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी रिएक्शनें देखिएगा. नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, मेटल बर्न इन एयर और मेटल इज रिएक्ट विद एयर. बात एक है. तो देखिए, मेटल इज रिएक्ट विद, मेटल इज रिएक्ट with oxygen
रिएक्ट विद ऑक्सीजन यानी कि एयर टू फॉर्म मेड आ मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल ऑक्साइड। देखिएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन और एयर भी बोल सकते हैं, एरो, एरो से अगले बनेगा मेटल ऑक्साइड। ओके, अब देखिए फर्स्ट, सोडियम इज रिएक्ट with oxygen to form a sodium oxide। रिएक्शन देखिए डियर स्टूडेंट्स, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na प्लस O2 एरो, तो क्या बनेगा Na2O, बैलेंस 2 2 जा 4 4। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ गया डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म a मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, Mg प्लस O2 एरो, MgO बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे। ओके, दिस रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, कॉपर इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन in presence of heat to form a copper oxide। कॉपर ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन देखिएगा, 2Cu प्लस O2 एरो CuO2। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड वाई, किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, ये हीटिंग को। नंबर 2 रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, मेटल बर्न विन एयर। अब देखिए नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड। ओके, तो देखिए जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर एक्सेप्टेशन of aluminium oxide and zinc oxide is amorphous in nature। ओके, अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड H2O। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड H2O।
some metal oxide is sodium, magnesium, potassium is dissolved in water to formid of base. ओके, अब देखिए इसमें रिएक्शन, सोडियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्मेड बाय 2NaOH. ओके, 2NaOH. दिस फार्मूला इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट रिएक्शन, K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O एरो 2KOH. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O एरो MgOH का होल ट्वाइस. ओके, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट. नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, बेसिक नेचर. ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर आर बेसिक नेचर. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O एरो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस H2O. MgO प्लस H2SO4 एरो MgSO4 प्लस H2O. मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एमोफोरिक नेचर, व्हेन मेटल और मेटल ऑक्साइड इज रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर नो एमोफोरिक नेचर. एल्यूमिना इज रिएक्ट विद HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3H2O निकला. एल्यूमिना प्लस कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. दिस फार्मूला इज नो एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड वाटर. जिंक ऑक्साइड प्लस HCl एरो जिंक क्लोराइड प्लस H2O. जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH एरो Na2ZnO2 प्लस H2O. सोडियम जिंकेट. ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट. नेक्स्ट हेडिंग थी what happen when metal react with water. Some metal is react with water to form a hydrogen gas. Sodium is react with water to form a sodium hydroxide and hydrogen. Potassium water, potassium hydroxide and hydrogen. Calcium is react with water to form a calcium hydroxide and hydrogen. Magnesium is react with water to form a magnesium oxide and hydrogen. Aluminium is react with water and formed by alumina. Zinc is react with water to form a zinc oxide and hydrogen. Fe is react with H2O to form a Fe3O4 plus H2 hydrogen. Dear student, note copper, aluminum and Ag is not react with water. Next heading है dear student, what happen when metal is react with acid. Hydrogen gas is not evolved when metal as Fe, Zn, Cu and aluminium react with nitric acid because nitric acid is a strong oxidizing agent. Dear students, आयरन की रिएक्शन HNO3 के साथ की तो फेरस नाइट्रेट बना, फेरस नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड. कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ तो कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड. कॉपर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O. मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्मेट बाय मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट टॉपिक है द हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्मेट अ हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद HCl टू फॉर्मेट बाय मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई डियर स्टूडेंट्स. सेम टाइप से इसके बाद में एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद HCl टू फॉर्मेट बाय एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. आयरन इज रिएक्ट विद HCl टू फॉर्मेट बाय फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. सोडियम इज रिएक्ट विद HCl टू फॉर्मेट बाय 2NaCl एंड हाइड्रोजन.
उसी टाइप से डियर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्मड बाय मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। SO4 यहाँ से Mg यहाँ से MgSO4 क्या बचा H2। जिंक इज रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्मड बाय जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। Zn यहाँ से SO4 यहाँ से ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन K यहाँ से और Cl यहाँ से तो 2KCl और क्या बचा H2। ओके दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विद मेटल साल्ट सॉल्यूशन। ओके तो मेटल इज रिएक्ट विद metal salt solution to form a metal। okay example Fe plus CuSO4 arrow FeSO4 plus Cu। ओके SO4 यहाँ से Fe यहाँ से FeSO4 क्या बचा Cu। नेक्स्ट Mg प्लस CuO Mg यहाँ से O यहाँ से प्लस क्या बचा Cu। नेक्स्ट Mg प्लस CuSO4 एरो MgSO4 प्लस क्या बचेगा डियर स्टूडेंट Cu। ओके दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वीडियो को सीन करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर अवश्य सेंड करें।